हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसडीएम मैथ सेंटर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसकी एक्सरसाइज 3.3 इसके कुछ एग्जांपल्स हम इसमें यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बिफोर दैट, शुरू करने से पहले यहाँ पर आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है जहाँ पर कुछ एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इक्विवेलेंट वैल्यूज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस साइन और कॉस यहाँ पर दिए हुए हैं और एंगल है 0 डिग्री, π/6 यानी 30 डिग्री, π/4 यानी 45 डिग्री, π/3 यानी 60 डिग्री, π/2 यानी 90 डिग्री, π/3 π/2 एंड 2π। सो इतने एंगल्स के इन दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इक्विवेलेंट वैल्यूज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर साइन 0 0 है, कॉस 90 0 है। तो जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू है और जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू है। देखिए, कॉस 0 1 है जबकि साइन 90 1 है। ठीक है, तो इसी तरह साइन 30 यानी साइन π/6 1/2 है, मगर कॉस 60 यानी कि कॉस π/3 1/2 है। एक बात गौर कीजिए, यहाँ पर 45 डिग्री पर यहाँ पर π/4 पर देखिए साइन एंड कॉस दोनों भी इक्विवेलेंट वैल्यूज़ 1/√2 ही हैं। ठीक है, यानी कि साइन π/4 इज ऑल्सो 1/√2, कॉस π/4 इज ऑल्सो 1/√2। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू -1/2। इसको प्रूव करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका LHS मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इक्वल टू -1/2। ये इसको प्रूव करना है, -1/2। टेबल में देखिए साइन π/6 इज 1/2। देखिए यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये है 1/2 होल स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, प्लस कॉस π/3 भी 1/2 ही है। देखिए कॉस π/3 1/2 है, तो वो भी यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। 1/2 का स्क्वायर वो भी 1/4 हो जाएगा, माइनस tan π/4 जो कि 1 होता है, 1 स्क्वायर इज 1। ये 1 इसलिए क्योंकि साइन π/4 भी 1/√2 है, कॉस π/4 भी 1/√2 है। tan π/4 यानी साइन बाई कॉस, यानी कि 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इज 1 प्लस 1 इज 2, 2 डिवाइड बाई 4 -1, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा, ये है 1/2 माइनस 1, इट इज़ -1/2। यही अपना RHS है, यही तो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए LHS में है, इसका LHS यहाँ पर लिख लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को मैं, लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3। इसको प्रूव करना है इक्वल टू 3/2 के। ये दोनों टर्म्स देखिए, ये टर्म और ये टर्म, दोनों टर्म्स में एक यहाँ पर दिक्कत है। ये 7 π/6 का इक्विवेलेंट कोसेक का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। तो इसको मालूम करने के लिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। सेवन बाई सिक्स का इक्विवेलेंट क्या होता है, देखिए इसको क्या करना है, 7 को
न्यूमरेटर बड़ा है तो 7 को 6 से डिवाइड कर देना है, 6 1 ज़ा 6, रिमाइंडर 1 हो गया। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। सो 7/6 का इक्विवेलेंट है 1 प्लस 1/6, तो 7 पाई/6 का इक्विवेलेंट होगा पाई प्लस पाई/6। इसको वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन पाई/6 इज 1/2। अब ये भी हमने टेबल में देखा है, 1/2 साइन स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर, जैसा कि मैंने बताया 7 पाई/6 को हम लिखेंगे पाई प्लस पाई/6 इंटू कॉस पाई/3 1/2 है तो 1/2, ये कॉस स्क्वायर है तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। ये है 2 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कोसेक पाई प्लस पाई/6 इज माइनस कोसेक पाई/6। अब ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो कोसेक पाई/6 का वैल्यू है 2, ये है -2 होल स्क्वायर, क्योंकि कोसेक पाई/6 इज -2। यहाँ पर आई बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। अलाइड एंगल्स के लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया हुआ है, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 1 ज़ा 2 ज़ा कैंसिल हो गया, -2 का स्क्वायर है +4, तो 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, ये 4 4 कैंसिल, 1 बचा, तो 1/2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3/2, दैट इज द RHS। यही तो हमारा RHS है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉट स्क्वायर पाई/6 प्लस कोसेक 5 पाई/6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6 इज इक्वल टू, ये 6 हमको प्रूव करना है। टेबल में इन तीनों में से कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, लेकिन साइन और कॉस प्रेजेंट हैं, तो ये उन्हीं से बनते हैं। कॉट जो कि कॉस बाय साइन होता है, तो कॉट पाई/6 की वैल्यू हमको मिलेगी कॉस पाई/6 डिवाइडेड बाय साइन पाई/6 से। अब कॉस पाई/6 है यानी कि कॉस 30 √3/2 है, साइन 30 जो है 1/2 है, 2 2 कैंसिल, तो दिस इज कॉट पाई/6। अब कॉट पाई/6 कितना हो गया √3, तो कॉट पाई/6 की वैल्यू हमको मिल गई, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कोसेक 5 पाई/6 है, इसकी पता नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको हम लिख सकते हैं 5/6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5/6 को, अब चूँकि न्यूमरेटर छोटा है तो ये माइनस होगा, किससे, यहाँ डिनोमिनेटर में 6 आएगा। ओके, 1 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ओके, 6 इंटू 1 होता है 6, 6 माइनस वॉट, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1 6 होता है, 6 माइनस 1 जो है ना ये 5 होता है, इसलिए 5/6 जो है ना 1 माइनस 1/6 हम इसको लिख सकते हैं। अभी 5 पाई/6 है तो ये क्या होगा, पाई माइनस पाई/6 होता है, 5 पाई/6। ठीक है, तो इसका भी मसला हल हो गया। बस कोसेक पाई/6 की वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए। अब ये है tan पाई/6, tan मीन्स साइन बाय कॉस, सो
साइन पाई बाय 6 और कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पर tan पाई बाय 6 इज नथिंग बट साइन पाई बाय 6 बाय कॉस पाई बाय 6। अब साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 कितना है, 1/2 है। कॉस 30 कितना है, √3/2 है। सो 2 कैंसल, तो ये हुआ 1/√3। tan पाई बाय 6 इज 1/√3। यहाँ पर LHS में लिख लेता हूँ पहले। LHS इज इक्वल टू cot पाई बाय 6 होल स्क्वायर, या फिर cot स्क्वायर पाई बाय 6 इसको बोल सकते हैं, प्लस नेक्स्ट कोसेक 5 पाई बाय 6, इसको क्या लिखेंगे, कोसेक 5 पाई बाय 6 को हम लिख रहे हैं पाई माइनस पाई बाय 6, जैसा कि मैंने बताया, प्लस 3 टाइम्स tan स्क्वायर पाई बाय 6 यानी कि tan पाई बाय 6 होल स्क्वायर, इसको 6 प्रूफ करना है। सो cot पाई बाय 6 इज √3 स्क्वायर प्लस कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6, ये होगा 2। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस 3 टाइम्स tan पाई बाय 6 है 1/√3, इसको 1/√3 यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। √3 स्क्वायर 3 होता है, प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/√3 क्या होता है, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होता है। 3 कैंसिल, तो ये 1 हो गया। तो 3 + 2 + 1 कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 6। यही तो रिक्वायर्ड RHS है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वन, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3, इसको इक्वल टू 10 प्रूव करना है। LHS मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अभी, चूँकि मैंने अभी भी बताया, ये साइन 3 पाई बाय 4, ये 3 पाई बाय 4 को फिर से मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। 3 पाई बाय 4 कैन बी रिटन एज, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो माइनस होगा। सो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 4 लिखेंगे। 4 × 1 इज़ 4, 4 - 1 इज़ 3। सो 3/4 कैन बी रिटन एज 1 - 1/4। सो 3 पाई बाय 4 को किस तरह लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 3 पाई बाय 4 की जगह पर पाई माइनस पाई बाय 4 लिखेंगे। तो ये 2 साइन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर पाई बाय 3, सॉरी साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 4 को हम लिखेंगे 2, ये साइन पाई माइनस पाई बाय 4 होता है साइन पाई बाय 4 इटसेल्फ, और इसकी वैल्यू है 1/√2। तो चूँकि ये साइन स्क्वायर है तो ये 1/√2 स्क्वायर हो जाएगा, 1/√2 स्क्वायर। ये भी एलाइड एंगल्स की वीडियो में आप देख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 कैसे होता है, प्लस 2 कॉस पाई बाय 4, ये भी 1/√2 होता है, चूँकि ये स्क्वायर है तो ये 1/√2 स्क्वायर हो गया, प्लस 2 सेक, ये सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, कॉस पाई बाय 3 होता है 1/2, तो सेक जो है ना उसका रेसिप्रोकल होगा, तो 2 होगा ना, तो 2 ×
स्क्वायर इट इज़, ठीक है। अब 1/√2 का स्क्वायर 2 इंटू 1/2 हो गया, प्लस ये भी 2 इंटू 1/2 हो गया, प्लस ये 2 2 ज़ा 4 है, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 2 2 कैंसिल, यहाँ 1 बचा, 2 2 कैंसिल, ये भी 1 हो गया। सो ये 8 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड RHS। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट वन है साइन 75 डिग्री, सेकेंड है tan 15। तो फर्स्ट वन हम सॉल्व करेंगे पहले। साइन 75 डिग्री, सो 75 को हम स्प्लिट कर लेंगे दो एंगल्स में, सम ऑफ टू एंगल्स, दिस इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री और 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 45 प्लस 30 होता है 75। अभी ये देखिए साइन 45 प्लस 30 इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो साइन A प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो ये होता है साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। कंपेयर करके देखेंगे तो A 45 है और B 30 है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन 75 इज इक्वल टू, तो A जहाँ जहाँ है वहाँ पर 45 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ B है वहाँ पर 30 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये होगा साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, क्योंकि B 30 है। अच्छा, साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 30 √3/2 है, प्लस कॉस 45 1/√2 होता है और साइन 30 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये डिनोमिनेटर हो गया 2 इंटू √2 2√2, न्यूमरेटर में है √3 इंटू 1 √3, प्लस यहाँ न्यूमरेटर में 1 इंटू 1 1 है, डिनोमिनेटर में 2 इंटू √2, ये भी 2√2 होता है। तो डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो एलसीएम भी 2√2 ही होगा। सो दिस इज √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। दिस इज द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। tan of 15 डिग्री, सेकेंड सब क्वेश्चन, tan of 15 डिग्री, इसको भी हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। 15 कैन बी स्प्लिटेड एज tan 45 माइनस 30, इसको भी 45 माइनस 30 से स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि 45 माइनस 30 होता है 15। ये मैच कर रहा है फॉर्मूला tan A माइनस बी से, तो tan A माइनस बी दिस इज इक्वल टू tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B। अभी देखिए यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो A 45 है और B 30 है। अब इसके LHS में हम सब्सटीट्यूट करेंगे, tan 45 माइनस 30 की जगह पर tan 15 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, tan 15 इज इक्वल टू, और जहाँ जहाँ A है वहाँ 45 लिखूँगा और जहाँ B है वहाँ 30 लिखूँगा, तो ये हो जाएगा
tan 45 minus tan 30 divided by 1 plus tan 45 into tan 30. आगे सॉल्व करेंगे इसको. दिस इज इक्वल टू tan 45 होता है 1 माइनस tan 30 अभी अभी हमने सॉल्व किया था 1/√3 होता है डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 फिर से 1 है इंटू tan 30 1/√3 होता है. तो इसको सॉल्व करेंगे. 1 माइनस 1/√3 होता है √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय √3 दिस डिवाइडेड बाय यहाँ भी √3 एलसीएम होता है तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3. √3 कैंसिल तो ये हो गया √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1. दिस इज इक्वल टू √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1. दिस इज द वैल्यू फॉर tan 15 डिग्री. इसको इतना भी रखेंगे तो भी चलेगा या फिर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √3 माइनस 1 से. तो ये √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 होता है √3 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये है √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 क्योंकि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है. अब ये रिजेंबल कर रहा है फॉर्मूला देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ये और ये हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन मैंने लिख दिया है यहाँ पर. तो दिस इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे. √3 स्क्वायर इज 3 प्लस 1 माइनस 2√3 होल डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर इज 3 माइनस 1. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 प्लस 1 है 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इज 2. अब ये दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन निकालेंगे बाहर तो दिस इज 2 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 ये 2 कैंसिल हो गया तो दिस इज 2 माइनस √3. दिस इज tan 15 द वैल्यू फॉर tan 15. Subscribe to my channel SDM Math Center and don't forget to hit the bell icon.